बड़ी घटना हुई है, हृदय विदारक घटना हुई है, इसके बाद भी कार्यकर्ता अपने मनोबल से, मनोयोग से लगे रहे और इन तमाम कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता देते रहे, ताकि पार्टी के ऐसे कार्यक्रमों को ऐसी वारदातों से किसी प्रकार से विचलित न किया जा सके। जी बिल्कुल संजय, लेकिन इस वारदात के बाद से ही लगातार जो खबरें निकल कर आ रही थी रायपुर में भी, आपको बता दें कि हमारी आपकी बातचीत चल रही थी, आपने कहा था कि कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पूरे प्रदेश के अंदर हाई अलर्ट तो सरकार ने घोषित कर दिया है, ऐसे में क्या स्थिति बनती जा रही है, खासतौर से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरह का रोष नजर आ रहा है और क्या सरकार के खिलाफ कोई कवायद चल रही है? जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं का आक्रोश बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से कल इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद, हालांकि उस समय ये तय नहीं हुआ था कि कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल की क्या स्थिति है। उस वक्त यही माना जा रहा था कि उनका अपहरण किया गया है, लेकिन उस दौरान भी कांग्रेस के कार्यकर्ता खासे आक्रोशित थे और रायपुर, बिलासपुर सहित जांजगीर चांपा और तमाम जो जिले हैं प्रदेश के, वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया था और कहीं कहीं आगजनी की भी कुछ घटनाएं सामने आई थी। कुछ मामलों में भाजपा कार्यालयों पर पथराव की भी घटनाएं सामने आई हुई थी। तो ये जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि उस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता कितने आक्रोशित थे और आज समझा जा सकता है कि उनकी मनोदशा किस प्रकार की होगी जब ये खबर सामने आ चुकी है, इस खबर की पुष्टि हो चुकी है कि कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल नहीं रहे। तो जाहिर तौर पर जो बड़े नेता यहाँ पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी को पहले ही यहाँ भेज दिया गया था, तो इसके पीछे यही रणनीति रही होगी कि वो कार्यकर्ताओं को संभालें और उनके भीतर कहीं ना कहीं जो आक्रोश है उसे शांत करने की कोशिश करें। लेकिन इसके बावजूद आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बंद का आह्वान किया गया है और ये बंद स्वस्फूर्त सफल होता दिख रहा है, क्योंकि लोगों के मन में भी जो तमाम वातावरण बना हुआ है, तमाम हालात बने हुए हैं, तो इसे लेकर लोगों के मन में भी एक संशय की स्थिति है और इसके चलते कहा जा सकता है कि रायपुर शहर में अब जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ स्वामी अग्निवेश जी जुड़ चुके हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। स्वामी जी, मैं आपका स्वागत तो नहीं करूंगा, कोई दुखद खबर है ये, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया। जी, मेरी भी प्रतिक्रिया स्पष्ट है। बहुत निंदनीय घटना हुई है। हम सब, पूरा देश, पूरा समाज इसकी निंदा करता है। ये एक तरह से मुझे लगता है कि हताशा, निराशा का भी लक्षण है। कहीं न कहीं उनको ये लग रहा है कि हम आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है। ये सब भी शायद उनके नक्सलियों के पीछे की बातें हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मैं इस घटना की पूरी निंदा करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को भी दोषी ठहराता हूँ। उन्होंने जो सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी, बावजूद चेतावनी के, बावजूद इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के, उन्होंने क्यों नहीं की? क्यों नहीं रमन सरकार को बर्खास्त किया जाता और राज्यपाल को वहां से हटाया जाता? तो पिछले 2 सालों से ये मांग कर रहा हूँ। बार बार ये हिंसा की, प्रतिहिंसा की घटनाएं हो रही हैं और राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है इस मामले में। केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वो सीआरपीएफ के भरोसे से आगे की और बड़ी कार्रवाई करने के बदले कोशिश करे कि नक्सलियों से भी और आदिवासी समाज के नेताओं से बैठ करके बातचीत करे, उनसे पूछे कि भाई इस प्रकार का असंतोष क्यों उभर रहा है। जी, तो शायद हो सकता है कि वो बताएं कि भाई 5वीं अनुसूची, संविधान की 6वीं अनुसूची को आप ईमानदारी से लागू नहीं कर रहे, इसलिए आदिवासियों में असंतोष है। आदिवासियों की जब निर्मम हत्या होती है, जैसे पिछले साल 28 जून की रात को 10 बजे हुआ था, सीआरपीएफ के जवानों ने घेर करके 19 निर्दोष निहत थे और उनमें 5 मासूम बच्चे भी थे, उनकी हत्या कर दी थी। जी, एडिसमेटा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सारकेगुड़ा, बीजापुर में। जी, तो उसके अपराधियों को आज तक आपने पहचाना तक नहीं, दंडित करना तो दूर रहा। तो क्या वो जान नहीं थी? हाँ, और अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले फिर बीजापुर के जिले में उसी पड़ोस के गांव में फिर से 8 आदिवासियों की हत्या हुई सीआरपीएफ के द्वारा। वहां भी 1000 के लगभग सीआरपीएफ के जवानों ने घेर के मारा। नहीं स्वामी जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। यहाँ की मैं आपको आंकड़े भी दे सकता हूं कि पिछले 1 साल की हम बात करें तो तकरीबन 63 ऐसे बेगुनाह लोग थे जो मारे गए थे। ये बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन जो तरीका, जो मॉडस ऑपरेंडी इस वक्त माओवादियों ने अपनाई हुई, क्या वो सही है, क्या वो जायज है? मैं गलत कह रहा हूं, इसको बिल्कुल गलत है। न उनके मारने को मैं सही ठहरा रहा, न इनके मारने को सही ठहरा रहा। और जो दोनों तरफ से हिंसा प्रतिहिंसा बहुत गलत हो रही है, इंसानियत का खून हो रहा है दोनों तरफ से। जी, और इसलिए जो अभी तक के हत्याकांड के लिए जिम्मेदार हैं, उनको आप जो भी तरीका हो सकता है दंडित कीजिए और दूसरी तरफ बातचीत के लिए रास्ता खोलिए। बातचीत